कहानी की शुरुआत होती है और समय होता है सन 1823 और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम युग गिलास होता है, जो अपने बेटे के साथ शिकार कर रहा होता है। गिलास यहाँ एक ग्रुप के साथ काम करता है जो यहाँ पर जानवरों का शिकार करके उनकी खाल को बेचते हैं। और जब ये यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो इन पर आदिवासियों का हमला हो जाता है। आदिवासी इन पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि आदिवासियों के सरदार की बेटी किसी ने उठा ली है। इन्हें लगता है कि ये वही लोग हैं। आदिवासी इनके कई साथियों को मार देते हैं। गिलास अपने बेटे और कई साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। गिलास इनसे कहता है कि अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही आदिवासी हमें ढूंढ लेंगे। हमें जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना होगा। इनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो गिलास की बात से सहमत नहीं होता, लेकिन इनका कैप्टन कहता है कि गिलास जंगल को बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए हम जंगल के रास्ते से ही जाएंगे। अब ये लोग नाव को यहीं छोड़कर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। ये लोग अपनी खालों को यहीं छुपा देते हैं क्योंकि हम इतने सामान को आगे नहीं ले जा सकते। ये अपनी खालों को यहीं छुपाकर आगे बढ़ने लगते हैं और काफ़ी चलने के बाद ये एक जगह पर आराम करने लगते हैं। जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं तो गिलास यहाँ की छानबीन करने के लिए निकल जाता है। गिलास को कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ भालू के 2 बच्चे होते हैं। जब गिलास ये देख रहा होता है तो पीछे से भालू उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। गिलास बहुत घायल हो जाता है और वो कुछ देर के लिए शांत बैठ जाता है। भालू उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से कुछ दूर चला जाता है। फिर गिलास धीरे से अपनी बंदूक ले लेता है। अब भालू उस पर फिर से हमला करने लगता है। गिलास भालू को गोली मार देता है, लेकिन भालू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो गिलास को फिर से मारने लगता है। इस बार भालू गिलास का गला फाड़ देता है। गिलास एक बार फिर से शांत हो जाता है। भालू फिर से उसे मरा हुआ समझकर कुछ दूर चला जाता है और अब गिलास के पास सिर्फ एक चाकू होता है। गिलास अपना चाकू निकालता है। भालू उस पर फिर से हमला करता है और मारने लगता है। गिलास लगातार भालू पर चाकू से वार करता है। वो दोनों एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं और अब भालू बिल्कुल मर चुका है। गिलास भालू के नीचे दब जाता है। कुछ देर बाद गिलास के साथी गिलास को ढूंढने के लिए आते हैं और जब गिलास उन्हें मिल जाता है तो वह बड़ी मुश्किल से भालू को उस पर से हटाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। गिलास बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब वो चल भी नहीं सकता। ये लोग गिलास को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे काफ़ी चढ़ाई होती है। ये लोग गिलास को आगे नहीं ले जा सकते। कैप्टन डिसाइड करता है कि हम गिलास को मार देंगे, लेकिन उसका बेटा ऐसा करने के लिए मना करता है। कैप्टन को उस पर दया आ जाती है। फिर कैप्टन डिसाइड करता है कि जो लोग गिलास के साथ यहीं रुकेंगे उन्हें $70 का इनाम मिलेगा। फिर गिलास का बेटा और एक लड़का जिसका नाम ब्रीजर होता है, वो यहाँ रुकने का फैसला करते हैं। अब जॉन, जो गिलास से पहले से ही नफरत करता है, वो कहता है कि $70 तो बहुत कम है, इस काम के मैं करीब $100 लूँगा। कैप्टन इस बात पर भी राज़ी हो जाता है। तो बेटा और ब्रीजर कहता है कि हमारे $100 भी तुम रख लेना, हमें पैसे से मतलब नहीं है। जॉन ये सुनकर कैप्टन की बात मान लेता है। अब ये 3 लोग यहाँ रुकते हैं, बाकी के यहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन गिलास के मरने का इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच गिलास का बेटा होग और ब्रीजर शिकार के लिए चले जाते हैं। पीछे से जॉन गिलास को मारने की कोशिश करता है। जब जॉन गिलास को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पर गिलास का बेटा होग आ जाता है और वो बंदूक के पट्टे से जॉन पर हमला करता है और जोर जोर से ब्रीजर को बुलाने लगता है। तभी जॉन होग के पेट में चाकू मार देता है। गिलास ये सब देख रहा होता है और वो कुछ नहीं कर सकता। जॉन गिलास के बेटे होग की लाश ठिकाने लगा देता है और जब वहाँ ब्रीजर आता है तो वो होग के बारे में पूछता है। जॉन उसे बताता है कि वह अभी तक वापस नहीं आया। गिलास ब्रीजर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अगली सुबह जॉन अपनी एक और चाल चलता है। वो ब्रीजर से कहता है कि मैंने कुछ आदिवासियों को देखा है, वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ब्रीजर जॉन से गिलास के बारे में पूछता है कि इसका क्या होगा। जॉन कहता है कि इसके कारण हम मारे जा सकते हैं, हमें इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। इसके बाद जॉन गिलास को एक गड्ढे में गिरा देता है और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। जॉन गिलास को वहीं दबा देता है और ब्रीजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गिलास उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जब वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है तो घिसड़ता घिसड़ता अपने बेटे की लाश के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो अपने बेटे के ऊपर सर रखकर कई घंटे तक बैठा रहता है। कई घंटे वहीं लेटे रहने के बाद गिलास अब वहाँ से निकलने की सोचता है और वो घिसड़ते घिसड़ते नदी के पास पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो थोड़ा पानी पीने की सोचता है, लेकिन वो पानी नहीं पी पाता क्योंकि भालू ने उसके गले को फाड़ दिया है। अब गिलास अपने गले के जख्म को भरने की सोचता है। उसके पास कुछ बारूद होता है
और वो उस बारूद को अपने गले पर लगा लेता है। फिर वो आग जलाता है और उस आग को अपने गले पर लगा लेता है, जिससे बारूद में आग लग जाती है। ऐसा करने में उसे बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद गिलास देखता है कि उसके सामने कुछ आदिवासी आ जाते हैं। गिलास उनसे छुप जाता है और जब वो छुप रहा होता है वो आदिवासी उसे देख लेते हैं। गिलास उनसे बचकर भागने लगता है। वो आदिवासी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गिलास नदी में बहता हुआ काफ़ी दूर निकल जाता है। जब गिलास पानी से बाहर निकलता है तो अब उसे बहुत ठंड लगने लगती है। फिर वो आग लगाकर अपने कपड़े सुखाने लगता है। काफ़ी देर कपड़े सुखाने के बाद अब उसे बहुत भूख लगने लगती है, तो वो नदी में से मछली पकड़कर उसे कच्चा ही खाने लगता है। इससे उसे कुछ राहत मिलती है। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गिलास आगे बढ़ते रहता है तो वो देखता है कि याक के झुंड पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है। उन भेड़ियों ने एक याक का शिकार कर लिया है। गिलास वहीं बैठ जाता है। रात को जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि भेड़िए यहाँ से जा चुके हैं। वो देखता है कि एक आदिवासी जो उसी याक का मांस खा रहा होता है। गिलास को भी बहुत भूख लग रही होती है, तो उस आदिवासी से कहता है कि प्लीज़ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे मारना मत। उस आदिवासी को गिलास पर तरस आ जाता है और वो गिलास को कुछ मांस का टुकड़ा दे देता है। गिलास उसे कच्चा खाने लगता है। अगली सुबह वो आदिवासी गिलास की पीठ पर पंजों के निशान देख लेता है। जब वो गिलास को उठाता है तो उससे पूछता है कि ये क्या है। गिलास उसे बताता है कि मुझ पर भालू ने हमला कर दिया था, उसी ने मेरा ये हाल करा है। ये देखकर वो आदिवासी गिलास को अपने साथ ले जाता है। वो आदिवासी गिलास से कहता है कि तुम्हारा शरीर गल चुका है, तुम मर सकते हो। अब हम जॉन और ब्रेजर को देखते हैं, जो अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो अपने कप्तान को बताते हैं कि गिलास का बेटा हॉग गायब हो चुका है और गिलास मर चुका है। हमने वहीं उसे दफना दिया। कैप्टन उन्हें शर्त के मुताबिक पैसे दे देता है। अब हम गिलास को देखते हैं, जो उस आदिवासी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में बहुत जमकर बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे गिलास की हालत खराब हो जाती है। वो आदिवासी गिलास के लिए एक लकड़ी का घर बनाता है ताकि गिलास जिंदा बचा रहे। फिर जब गिलास की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बर्फबारी बंद हो चुकी है। जब वो उस आदिवासी को ढूंढता है तो उसे एक पेड़ पर उसी आदिवासी की लाश लटकी मिलती है, जिससे गिलास को बहुत दुख होता है। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसे कुछ शिकारी दिखाई देते हैं। रात को जब गिलास अपना घोड़ा वापस लेने के लिए जाता है तो आदिवासियों के सरदार की बेटी उसे दिखाई देती है। गिलास उसकी जान बचा लेता है और अपना घोड़ा वहां से लेकर भागने लगता है। शिकारी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गिलास भागने में सफल हो जाता है और रात होने पर एक जगह पर आराम करने लगता है। अगली सुबह वो देखता है कि आदिवासियों ने उसे घेर लिया है। गिलास उनसे बचकर भागने लगता है और वो गिलास पर तीर चलाने लगते हैं। गिलास अपने घोड़े के साथ एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। आदिवासियों को लगता है कि गिलास मर चुका है और जब गिलास को होश आता है तो वो देखता है कि उसका घोड़ा मर चुका है और अब बर्फबारी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। गिलास को जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी गिलास अपने मरे हुए घोड़े के पास जाता है और उसका पेट चीरकर उसके अंदर घुस जाता है। इससे गिलास की जान बच जाती है और जब बर्फबारी बंद होती है तो गिलास घोड़े के पेट से बाहर निकलकर वापस से अपना सफ़र शुरू कर देता है। अब गिलास को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कैप्टन के कैंप के पास आ जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो अपने बारे में कैप्टन को बताता है कि हम 9 आदमी थे और अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। फिर वो ब्रीजर की बोतल को बाहर निकालता है। ब्रीजर उधर देखकर समझ जाता है कि ये वही बोतल है जो मैंने गिलास के पास छोड़ी थी। सबको लगता है कि हॉक जिंदा है। वे लोग हॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब उन्हें वो मिलता है तो वो हॉक नहीं गिलास होता है। कैप्टन गिलास को देखकर शॉक हो जाता है। वे लोग ब्रीजर को गिरफ्तार कर लेते हैं और वापस कैंप की तरफ चल देते हैं। कैप्टन वापस जाकर जॉन को ढूंढता है, लेकिन जॉन उसे वहाँ नहीं मिलता। जॉन कैप्टन की तिजोरी खाली कर देता है। फिर वह लोग गिलास का इलाज करते हैं। अब अगली सुबह गिलास और कैप्टन जॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ निशान मिलते हैं। वे उन निशान के पीछे जाते हैं। अब वे दोनों अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो जॉन उसे गोली मार देता है। गिलास गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ जाकर देखता है तो कैप्टन मर चुका है। फिर गिलास को एक आइडिया आता है। वो कैप्टन को घोड़े पर बिठा देता है, खुद घोड़े पर लटक जाता है। जब जॉन उस पर गोली चलाता है तो जॉन को लगता है कि गिलास मर चुका है। जब वो पास जाकर देखता है तो वो कैप्टन होता है। फिर गिलास जॉन पर गोली चला देता है। जॉन गिलास से बचकर भागने लगता है। गिलास उसका पीछा करता है और अब गिलास उसे पकड़ लेता है तो उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं। गिलास जॉन के पेट में चाकू मार देता है। अब गिलास जॉन को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर आदिवासी आ जाते हैं। गिलास जॉन को उन आदिवासियों के हवाले कर देता है। वे आदिवासी जॉन को मार देते हैं।
लेकिन वे गिलास को कुछ नहीं करते क्योंकि गिलास ने ही उनकी बेटी को बचाया है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।